और इन्होंने झूठा फरेब बनाया है कि कब्रिस्तान उखाड़ना है, कि मैंने भी मारना, मैं भी मुसलमान हूँ, मैंने भी मारना है, इसी कब्रिस्तान में मैंने भी आना है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में, आपका मेज़बान इदरीस फलाही। पिछले कई हफ्तों से आप तक एक ख़बर नशर हो रही है जो काजीगढ़ के दूर दराज इलाका किलमिल इलाके से रोड के हवाले से है, और उसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के जो गेट के सामने कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उसे हमने कवर किया था। रोड सिचुएशन जानने के लिए आज हम उसी इलाके में आए हैं। हम ठीक उस रोड पे इस वक्त एंड पे है। पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से आगे अब ये रोड नहीं है, ये एंड पे है, हमें एंड पॉइंट पे हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ से आगे रास्ता नहीं है। लेकिन नीचे की तरफ आप देखेंगे तो पूरा ढलान जैसा है और अभी रोड का काम चल ही रहा है, तो कच्ची रोड है अभी। और ये पूरा इलाका है जहाँ से ये रोड अभी यहाँ के लिए बन करके आगे की ओर जाएगी, और ये आगे यहाँ पे आबादी है, जो भी इलाका किलमिल है, बाकी इलाका है, शिंखवाल है। तो हमारे साथ यहाँ पे इसी इलाके के कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके अंदर इतना ज़्यादा मसला क्यों है कि ना डिपार्टमेंट अब इसे आगे काम करने की कोशिश कर रहा है, रुका हुआ है, और लोग भी जो है यहाँ पे डिस्प्यूट एक खड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं वार्ड पंच हूँ यहाँ शंखवाल का। आप मुझे ये बताइए कि आप लोग जो यहाँ पे आज जमा हुए, जिस जगह पे ये रोड है अभी जहाँ पे आप लोग खड़े हैं, तो इस पे क्या एतराज़ है आपका इस एरिया पे? सर, इस एरिया पे हमारा कोई एतराज़ नहीं है। अगर डिपार्टमेंट ने रोड को यहाँ लाया, पहले तो सर्वे नीचे से था सर, तो उसके बाद इन लोगों ने, जो ये हमारे बुगुड़ी के लोग हैं, इन्होंने रेजोल्यूशन बनाया और इन लोगों ने इस रोड को यहाँ ऊपर चढ़ाया सर। तो जब रोड को चढ़ाया सर, तो यहाँ कब्रों के ऊपर से अब सीधा डायरेक्शन में आगे जाना था रोड को। अब इन लोगों की ऑब्जेक्शन आती है कि आप यहाँ से मोड़ दे दो। अब मुझे ये बात बताइए, जो ये कब्रिस्तान का मुद्दा बना हुआ था कि कब्रिस्तान बचना चाहिए, कब्रिस्तान को उखाड़ा जा रहा है, तो वो कब्रिस्तान अभी हमने देखा वो तो अब एक नीचे से मोड़ है, एक ऊपर से, वो तो बीच में आ रहा है। बिल्कुल। तो यानी कब्रिस्तान का मसला ख़त्म हो रहा है सर। वो सारा जो भी लोग गए थे वो कुछ अनासिर हैं, झूठ बोलते हैं, इशू बना रहे हैं क्या हम मुसलमान नहीं हैं, तो वही जितने मुसलमान हैं, कब्रिस्तान बिल्कुल बच रहा है सर, ये इशू बना रहे हैं तो ये हम रोड रुके। और कुछ लोगों की हमारे पास रिकॉर्डिंग भी हैं जो बोलते हैं कि ये रोड रुकना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है सर। हम चाहते हैं एज़ पर अलाइनमेंट जाए रोड, जो AW साहब का फैसला है, जे साहब का भी हमारे पास, तहसीलदार साहब का बयान है हमारे पास, और वीडियो क्लिप भी हमारे पास होगा। वो कहते हैं हम कब्रिस्तान को भी बचाएंगे, मकानों को भी बचाएंगे, ऊपर वाले भी मकान बचाएंगे, नीचे वाले भी मकान हम बचाएंगे, और मकानों के बीच में से हम रोड को ले जाएंगे। तो आप बताइए ना फिर मसला है क्या? सर, मसला यही हो कि ये कुछ अनासिर लोग हैं बाहर के सर, बुगुड़ी और हमारा तो है ही डिस्प्यूट, मतलब चलो वो तो हमारी बिरादरी है, उनको भी तो रोड मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि उनको लिंक मिले, हम उनके साथ शाना बशाना है कि उनको लिंक मिले यहाँ से। लेकिन इसमें रोड में से जिक नहीं है, क्योंकि जब ये जिक दिलाना चाहते हैं तो जब इनके पास ये इधर पानी बोलते हैं बुगुड़ी पानी पर, जब ये रोड जाएगी वहाँ से जब फिर एक जिक लगेगा तो आगे मलकीत आती है और 50 घर आते हैं रोड में, 50 घर गिरते हैं। फिर नीचे यहाँ से जो ये जा रही, तो आगे क्या कौन सी जमीन आ रही है? आगे सर स्टेट लैंड आ रहा है, क्योंकि हमने सर वही इसी बेस पर करवाया कि किसी की मलकियत ज़मीन ना आए सर आगे। तो वहाँ आगे कितनी मिल्कियत ज़मीन आ रही है सर? वहाँ आगे कुछ नहीं आता है, किलमिल तक स्टेट लैंड आ रहा है सर, जो सर्वा हुआ है, जो ये गवर्नमेंट भी चाहती है कि स्टेट लैंड से सर्वा हुआ है ना सर, यहाँ से अलाइनमेंट बचाई गई है, डिपार्टमेंट ने अलाइनमेंट बचाई थी 6 महीने पहले। आपसे थोड़ा चाचा जानने की कोशिश करेंगे, क्या नाम है आपका? वली मोहम्मद। क्या कहना चाहोगे पूरे इस जो भी इस रोड के हवाले से डिस्प्यूट चल रहा है, क्या इशू है? बस रोड निकलना चाहिए, और कब्रिस्तान का कोई ये नहीं है, कुछ खतरा भी नहीं है, बीच में रोड निकल जाएगा। और इन्होंने झूठा फरेब बनाया है कि कब्रिस्तान उखाड़ना है, कि मैंने भी मारना, मैं भी मुसलमान हूँ, मैंने भी मारना है, इसी कब्रिस्तान में मैंने भी आना है। लेकिन कब्रिस्तान को थोड़ा सा दागत भी नहीं लगता है, तो कब्रिस्तान के बीच में रोड निकल जाएगी, क्योंकि सिर्फ थोड़ी जैसी गाड़ी के निकलने के लिए तो वो उतना ज़्यादा रोड तो नहीं निकलेगा, गाड़ी निकलनी चाहिए, बस उतना ही है। तो आप मुझे बताओ, आप तो कब्रिस्तान तो नीचे बीच में आ रहा है, तो इस रोड पे जो ये बगोड़ी के लिए कुछ कह रहे हैं कि वहाँ के लिए मोड़ या जिग लगना चाहिए, इस पे आप लोग क्यों एतराज़ उठा रहे हैं?
हमें एहसास कुछ भी नहीं है, लेकिन रोड हमारा सीधा निकलना चाहिए था। हमें एहसास कुछ नहीं है। हमें न बगोड़ी वालों के साथ कुछ दुश्मनी है, न दूसरे लोगों के साथ दुश्मनी है, लेकिन मोड़ नहीं लगना चाहिए, मोड़ नहीं लगना चाहिए। सीधा हो जाए, सीधा आगे जाएगा, कोई हमें हमारा एहसास नहीं है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सर मोहम्मद कासिम है। क्या कहना चाहेंगे? आप मेंबर भी हैं शायद? जी सर, कहाँ के मेंबर हैं आप? मैं हूँ पंचायत लवर मंदारे वार्ड नंबर 4 का मेंबर हूँ मैं। वार्ड नंबर 4 कौन सा गाँव है? ये जो साथ में बगोड़ी आ रहा है सर। हाँ, बगोड़ी के हैं। जी जी तो सर। देखिए नजर, ये बगोड़ी इलाके के मेंबर हैं। आप इनसे ही जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताएं, आप बगोड़ी के हैं। जी सर। ये पूरा इलाका जो है इसको आगे की तरफ लेना चाहता है, तो आप बगोड़ी वाले क्यों इसको जीक देना चाहते हैं? क्या वजह है? देखें सर, जहाँ तक है तो सच्चाई है, हमने तो सच्चाई कहने हैं। यहाँ तक जो मसला चल रहा है सर कि हमने पहले DPR जो बनवाई थी, जो कि साबिक सरपंच उस वक्त हयात थे, और उनके मतलब जहर सदारत में एक मीटिंग हुई और उसमें ये लिखा गया और ये पाया गया, इस वक्त भी सारी बरादरी के लोग इसमें मौजूद हैं। उस वक्त ये कहा गया कि हम DPR जो बना रहे हैं अलसी टू बगुड़ी नाग और किलमिल तो वाया अपर शंखपाल, लेकिन बाद में चंद लोगों ने मिलकर मलकी ज़मीन आने की वजह से इन्होंने जो सर्वा करवाया वो बिल्कुल स्टेट लैंड से ही करवाया। उसके बाद हमने बगुड़ी वालों ने भी काफ़ी दूर धूप की, और दूर धूप करने के बाद जब एक्शन रफ़ीक साहब हयात थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, और उनके पास जब हम गए, राम सिंह जई था, AW अब्दुल गनी साहब थे, वो अभी भी आज यहाँ भी हैं, उनके पास जब गए हमने वहाँ देखा, उनके पास हमारे 3-4 बार डिप्यूटेशन गया, और डिप्यूटेशन जाने के बाद हम रफ़ीक साहब ने कहा क्लियर कि आप एक काम करो, आप कहीं पॉइंट से DPR बना दो, क्योंकि इसका सर्वा हो चुका है। उसके बाद जब हम चुप बैठने के बाद शायद लग रहा है कि बगुड़ी वाले भी उसमें मुलव्वस होंगे, और शंखपाल के तो ऑलरेडी थे ही। और जब सर्वा होने के बाद यहाँ से सर्वा हुआ, यहाँ नीचे तक सर्वा आ गया, उसके बाद हमने डिप्यूटेशन उठाया, लेकिन कुछ भी हमारी नहीं चली। उसके बाद हमने ये फैसला किया, शंखपाल की रोड किलमिल की रोड है, जाने दो, आखिरकार हमें भी मिलनी है। आखिर सच्चाई है, जब ये मोड़ यहाँ पे रुक गया, रुकने के बाद यहाँ चंद लोगों ने मतलब इसलिए रोका कि हमारी ज़मीन और मकान बचें। उसके बाद AW साहब यहाँ पे पहुँचे। AW साहब इनकार हो चुके कि कब्रिस्तान के बीच में मैं क्रॉस नहीं कर सकता हूँ, जहाँ से मुझे DPR वगैरह है वहाँ से मैं चले जाऊँगा। आखिरकार 300 लोगों ने AW साहब को मजबूर किया। इसी तरह मीडिया वहाँ पे आई, बल्कि AW साहब को मैंने कहा आप मीडिया पे बात करो, AW साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया। आखिरकार जय साहब बोले कि चलो हम मकान के बचा देंगे और कब्रिस्तान को भी बचा देंगे। आखिर अल्फाजात ये हो चुके, AW साहब ने ये कहा कि मैं कब्रिस्तान को भी बचा लूँगा और 100 कब्रों के लिए मस्जिद जगह मतलब प्लान करके दूँगा। ये AW साहब के अल्फाज हैं और ठेकेदार साहब के अल्फाज हैं। तो ऐसा हुआ हैं? ऐसा अभी तो यहाँ पे रुकी हुई है। नहीं, कब्रिस्तान बचा। कब्रिस्तान अगर हकीकत ये माना जाए, यहाँ से ऊपर तक कब्रिस्तान का एरिया है, लेकिन जो बरादरी ने कब्रिस्तान तैनात किया है उसके बीच में आ गई, लेकिन कब्रें जो है वो नीचे हैं, और रकबा कब्रिस्तान के नाम पे है, ये कब्रिस्तान के नाम पे है। कब्रें इस एरिया में नहीं थी? नहीं, इस एरिया में नहीं है, बल्कि कब्रें नीचे हैं। उसके बाद ये हो चुका कि बगुड़ी वालों ने भी इसलिए ऑब्जेक्शन उठाए कि हमें भी इसी से फ़ायदा मिले, लेकिन असल में बगुड़ी शंखपाल किलमिल की बरादरी के साथ में पूरा शाना बशाना हूँ, लेकिन इसलिए कि DPR और अलाइनमेंट जहाँ से इनकी है ये चले जाएं, ये भी हमारे भाई हैं। आखिर हमें बगुड़ी भी रोड आनी है, ज़मीनें जब हम देंगे तो रोड क्यों नहीं आएगी। और उसके बाद ये जो झगड़ा शुरू हो गया, यहाँ पे तहसीलदार साहब भी 4 बार आए, नायब तहसीलदार साहब भी आए, उन्होंने भी फैसला किया, और ये AW साहब 2-3 बार आए, सबों ने यही फैसला किया कि हम इस रोड को आगे निकालेंगे। अब मसला ये है कि जहाँ तक ये बरादरी मोड़ कह रही है, यहाँ तो ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ पहाड़ी एरिया है, खुदा न करे यहाँ मतलब ऐसी मतलब ख़तरनाक जगह है कि मैं तो परेशान हूँ। जो 2 मोड़ पीछे आए हैं इनमें भी बहुत परेशान हूँ। अल्लाह वैसा ना करे, अगर यहाँ कुछ हादसा भी हो जाए तो यहाँ बचने वाला कुछ नहीं है। बरादरी बगुड़ी शंखपाल और किलमिल की बरादरी आपस में भाईचारा को कायम रखते हुए, ये जो खिलाफ हैं इस रोड में, इनकी भी रोड है, जो हक में है इनकी भी रोड है, ये हमारी भी उनकी ये सब की रोड है।
इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बरादरी को, बगुड़ी की बरादरी को रोड चाहिए, वो भी मिल बैठ के आज ही दिन में, कल दिन में मिल बैठ के फैसला करें कि कैसे। उसके बाद जो मोड़ के लिए बारे में कह रहे हैं, क्योंकि मुझे एक दफ़ा पहले भी ऐसा ही स्लिप हुआ कि खुदा न खास्ता अगर मेरी ज़मीन भी आ जाएगी, लेकिन ना हक 3 भाई, हम 4 भाई हैं, उनकी ज़मीन आ गई मोड़ पे, उनका कुछ भी नहीं, मतलब कोई रकबा नहीं बचा। चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे वो मलकीती है, उनके पास उतना ही रकबा है, बाकी 2-2.5 कनाल रकबा उनके पास है। मैं उसी जद में जब उनको लोगों ने पूछा कि मोड़ यहाँ मतलब क्यों लाया, मेरे भाइयों ने उनको पूछा, वो सीधा वो वीडियो सेंड करने लगे। मुझे मतलब वो जान छिड़कानी बहुत मुश्किल हो गई। इससे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मोड़ लगे या न लगे, वो डिपार्टमेंट और आवाम की मर्ज़ी है। अगर ये मोड़ लग जाए तो मैं किसी का जानी दुश्मन नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि ऊपर से भी मकान है, आगे भी मकान है, गरीब लोग हैं। इन गरीब लोगों के साथ हूँ मैं, लेकिन मैं बगुड़ी के साथ हूँ, बगुड़ी का मेंबर भी हूँ। मगर बदकिस्मती ये है कि जिस वक्त DPR बन रही थी, लेकिन मुझे जब मतलब कहा गया, किलमिल और शंखपाल के लोगों ने कहा कि आपका जो वादा था वो बिल्कुल सोहम तक था, बल्कि सोहम 20-30 मीटर नीचे रह चुका, लेकिन सोहम तक रोड लगभग पहुँच चुकी है। इससे आगे मेरी वजह से, मेरी ज़बान की वजह से किसी गरीब का नुकसान ना हो जाए। मैं सच्चाई पे, जैसे तहसीलदार साहब ने भी कहा, AW साहब ने भी कहा, उस पे मैं सहमत हूँ। उसके बाद आगे बरादरी की अपनी मर्ज़ी, अगर बरादरी मिल बैठ के फ़ैसला करती है, जो बेचारा ज़मींदार ज़मीन देता है, तो ऐसे ही मैं उंगली का इशारा उनकी ज़मीन का नहीं बना सकता हूँ। बरादरी बैठ के फ़ैसला करें और ये रोड जो है ये जाने दो। ऐसे ही मैंने बरादरी को बताया। अगर हमें बगुड़ी वाले एकजुट हो जाएंगे कि हमें रोड चाहे, वो आपस में मशवरा करें कि ज़मीन दिखाएं, तो हम भी रोड ले जाएंगे। इसमें कोई भी इशू नहीं है। बाद में रहा ये, मैं AW साहब से अभी भी हाथ गुजारिश करता हूं कि जो AW साहब ने यहाँ कहा कि मैं कब्रिस्तान की मतलब 100 कब्रों की जगह की प्लान करके दूं, तो मैंने ये भी सुना कि AW साहब रिटायर होने वाले हैं। AW आकर यहाँ मशीन मतलब कब्रिस्तान भी मतलब जगह प्लान करके दें। खुदा देखिए नजरीन, जिस तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अब यहाँ पे जो ये जिस अलाइनमेंट में रोड जा रही है, तो यहाँ पे कुछ लोग सहमति दिखा रहे हैं कि रोड उसी हिसाब से जानी चाहिए। सिर्फ एक इलाका बगोड़ी है जहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एक जिग बगोड़ी की तरफ जाना चाहिए ताकि बगोड़ी कनेक्ट हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए, एक मोड़ हमने यहाँ नीचे देखा, तो यहाँ से कुछ ही फासले की दूरी पर यहाँ के लोगों ने दिखाया कि वही बगोड़ी है, और बगोड़ी इस रोड के बिल्कुल करीब है वहाँ से भी। तो यानी ये रोड एकदम बगोड़ी के फासले के करीब है। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ है कि जिस जगह पे मैं हूँ, यहाँ से ये जो जिग लेना चाहते हैं, अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि आगे जो फिर मोड़ ऊपर से आएगा, जो बगोड़ी से आगे की जाने मोड़ जाएगा, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की एग्रीकल्चर लैंड आएगी और काफ़ी सारे यहाँ पे ज़मींदार लोग हैं, इनको काफ़ी नुकसान होगा। और जिस अलाइनमेंट से डिपार्टमेंट को लेके जा रहा है वो स्टेट लैंड है। लेकिन आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इलाका है आगे, उसके हवाले से भी कुछ आया था कि जहाँ पे कुछ जिस जगह पे लेके जा रहे हैं वो घर कम है। तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि वो घर कम है या ज़्यादा है और कितने हैं। ये है, आप कहाँ से हैं, आपका नाम बताओ। मेरा नाम मोहन लाल शर्मा है। आप कहाँ से हैं सर? मैं किलमिल से हूँ। मैं आपके इस चैनल का धन्यवाद करता हूँ। तो अब तभी मैंने आपको कहा कि सबसे पहले तो मैं हमारी DDC जो हैं काश्तीगढ़ में संतोषा जी, उनका धन्यवाद करता हूँ, उनके लड़के का धन्यवाद करता हूँ, DC साहब का धन्यवाद करता हूँ, हम AC साहब का धन्यवाद करते हैं, D साहब का, AW का, क्योंकि जिन्होंने हमको तावन देकर इस गरीब और पसमंदा इलाके में इस रोड को पहुँचाया। मतलब क्योंकि हमें कोई यहाँ नहीं देखता था इस एरिए में, तो हम उनका शुक्रगुजार करके यहाँ पर इस रोड को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ तक जब रोड आई तो बिल्कुल ठीक तरीके से आई, अच्छे तरीके से आई। यहाँ पर आकर कुछ चंद लोग हैं, ये मैं आपको बता दूंगा, उनमें भी मैं उनका नाम इस वक्त नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो 9 नफ़र हैं, 9 आदमी हैं जिन्होंने ये सारा पंगा उठाया है, जिन्होंने ये इतनी दहशत फैलाई है। हमारा भाईचारा हिंदू मुसलमान आज से नहीं बल्कि सदियों से लेकर एक है। हमारा पानी एक है, हमारी ज़मीन एक है, हमारे मतलब जो भी हैं सब एक हैं। मतलब हम मरने जीने में एक दूसरे को साथ देते हैं। ठीक, तो इसलिए इन चंद लोग, ये 9 लोग हैं जिन्होंने ऐसा पंगा तैयार किया है। और यहाँ पर एक बिला वजह हमारी जो अलाइनमेंट थी वो इधर से नीचे से थी, कब्रिस्तान से नीचे थे, सरगा जो था नीचे से था, वो उसको चेंज करवाया इन्हीं लोगों ने।
इन्होंने एक गुफिया कागज़ बना के और डिपार्टमेंट को दिया, डिपार्टमेंट को गुमराह किया है। डिपार्टमेंट को यहाँ पर ये जो मोड़ है ये ऊपर चढ़वाया, ये इधर नीचे से था उधर के लिए चढ़वा के, तो इधर ये जाली कागज़ बना के, लेकिन वो कागज़ जाली बनाया, जाली दस्तखत करके, तो यहाँ जब लाया उन्हीं लोगों ने यहाँ लाया और उन्हीं लोगों ने अब यहाँ ऑब्जेक्शन की। ऑब्जेक्शन क्यों की? कि इसलिए ऑब्जेक्शन की है कि वो लोग यहाँ से जिक देकर उधर लेना चाहते हैं, बगुड़ी में लेना चाहते हैं। बगुड़ी वाले को हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन वहाँ जब वो यहाँ से जिक देंगे तो हमारे जो ये गरीब लोग, जितने भी लोग इस वक्त साथ हैं, ये सब गरीब लोग हैं। आप देख सकते हैं, हमने आपको आबादी दिखानी है, तो इनका जो ऊपर से यहाँ से जब जिक लगेगा तो इनके आगे मकान आएंगे, इनकी मिल्कियती ज़मीन आएगी। उतनी ज़मीन है यहाँ पर, कोई बड़ी ज़मींदार नहीं है, 2-2, 2.5 कनाल ज़मीन है हर आदमी के पास मिल्कियती जो है। बाकी ये स्टेट लैंड है, सारी ये स्टेट लैंड है जहाँ से रोड जा रही है। अब डिपार्टमेंट ने यहाँ पर आकर फैसला जब किया, AW साहब आए, तहसीलदार साहब आए, नायब तहसीलदार साहब आए पहले, फिर तहसीलदार साहब, उनने यहाँ पर एक्शन साहब आए। एक्शन साहब ने ये बोला कि हम कब्रिस्तान को प्रोटेक्शन कर देंगे, बचा देंगे, ये बीच से रोड को निकाल के आगे ले जाएंगे और किलमिल शंखपाल को हम पूरा कवर कर देंगे। तो जो बोल रहे थे 2-3 ही गारें जहाँ के लिए रोड जा रही है, उसकी क्या सच्चाई? उसकी सच्चाई ये है कि अब आप यहाँ आए हैं, मैं बार बार आपका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के, कि आपको वहाँ दिखाएंगे कि आबादी है शंखपाल और किलमिल की कितनी आबादी है। कितनी आबादी है वहाँ पर? 15 घर किलमिल में हमारे हैं, 15 हमारे हैं, और 70 घर ये हमारे मुस्लिम भाई हैं जो इधर शंखपाल में रहते हैं। तो 85 घर हैं, मतलब सारे 85 मकान हैं, जिन मकानों को रोड जा रही है। ये कोई फ्रॉड नहीं है, मकान देखकर आपको पता चलेगा, वहाँ पर आबादी को देखकर, क्योंकि हमने आपको वहाँ लेना ही लेना है, वहाँ आपको दिखाना है मौके पे देखकर। ये इन्होंने एक झूठा इशू बनाया। इसमें 9 सुने इसमें 9 आदमी हैं जिनकी साजिश चल रही है, उनमें कुछ मुलाजम भी हैं। हम DC साहब से अर्ज़ करते हैं, DC साहब से गुजारिश करते हैं कि DC साहब के सामने हम ये बात, अगर वो चाहेंगे तो हम उनके नाम भी देंगे, ऐसे नहीं देंगे मगर उनके नाम भी देंगे। 9 आदमियों की टीम है ये, उनमें मुलाजम भी है। अगर वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, अगर जिन मुलाजमों ने यहाँ पर मतलब ये सियासत खेलनी है, तो वो मुलाजम इस्तीफ़ा नौकरी से दे दें और सियासत खेलें, लीडरी करें, ठीक ही गलत, वरना गरीब लोगों के गले को न काटें, गरीबों के बच्चे को गला ना काटें। ये हमारी अर्ज़ है DC साहब से, तहसीलदार साहब से हमारी गुजारिश है, हमारी DDC मैडम से। ये जो 9 लोग आप कह रहे हैं, क्या वो सिर्फ बगोड़ी के हैं या काफ़ी और एरिया के भी? नहीं, उसमें बगोड़ी के भी हैं और इधर के भी हैं, उनमें मुलावज हैं, मतलब इधर के। किस इलाके के हैं? बगोड़ी के, शंखपाल के हैं, और एक आध बंदा शलवशनमन का है। हाँ, तो नाज़रीन, आपने देखा कि कुछ ही लोगों की वजह से जो है इस रोड को, यहाँ पे लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा। और आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही पिछड़ा और पसमानदा इलाका है और काफ़ी सारी उम्मीदें होंगी लोगों को, क्योंकि जिस तरीके का ये एरिया है, एक तो बिल्कुल ढलान है, पूरा नीचे की तरफ पथरीली ज़मीन है, और यहाँ पे फिर इन लोगों को यहाँ पे अब ये रोड जो मिली थी, उसके बावजूद भी अब यहाँ पे इस तरीके के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो शायद ये फिर तकमील तक बहुत अरसे दराज के बाद पहुँचेगी। इसलिए अब यहाँ पे जो ये लोग आए थे, इनके बयानात के ज़रिए से डिपार्टमेंट अब इस पर क्या एक्शन लेता है वो तो फिलहाल देखने की बात है। हम जाते हैं, थोड़ा इस पूरे एरिया को देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ से भी आपको विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए।